दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम SSC MTS 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लेकर आए हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 हो गया है। आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जिसमें आपको पूरे 25 क्वेश्चन मिलेंगे और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास पहले से पहले अपडेट पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को। चलिए प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। इनमें से कौन सा सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन से हैं? दोस्तों, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह ऑप्शन ए बुध है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। और बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। तो सबसे नज़दीकी ग्रह सूर्य के, ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी सीसा, ऑप्शन डी लोहा। किस धातु को द्रव धातु कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए पारा को द्रव धातु कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर पारा को द्रव धातु कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि SSC MTS में हर बार यह क्वेश्चन आता रहता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी सरदार पटेल। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह नारा दिया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी व्यास वेद व्यास, सी कालिदास, डी वाल्मीकि। महाभारत किसने लिखी थी? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यास जी ने महाभारत को लिखा था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस पाठ की रचना की थी और वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किए थे। प्रश्न नंबर 6, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है?
कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन 12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सूर्य का विटामिन किसे कहते हैं? दोस्तों सूर्य का विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर, विटामिन डी तो सूर्य का विटामिन कहते हैं। इससे बीमारी, अगर इसके कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होता है विटामिन डी के कमी से, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 को करते हैं। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी वी गिरी। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे, संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 8, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता था? कहा जाता है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए गंगा, बी कोसी, सी यमुना और डी घाघरा। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक ऑप्शन नंबर बी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। बिहार का शोक किस नदी कहते हैं? कोसी नदी को। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है। चलिए प्रश्न नंबर 9 को करते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1955। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों योजना आयोग का गठन ऑप्शन नंबर बी 1950 को हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ऑप्शन ए बाबर, बी उस्ताद अहमद लाहौरी, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के वास्तुकार थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। और ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। प्रश्न नंबर 11, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, बी नेपाल, सी भूटान, डी चीन। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट ऑप्शन बी नेपाल में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे लंबी सबसे ऊंची एवरेस्ट है, जिसकी लंबाई 8,848 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन ए गंगा, बी सिंधु, सी यमुना, डी कावेरी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर।
आपको कमेंट में ये बताना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित था। प्रश्न नंबर 13, पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था? पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था? ऑप्शन ए CV रमन, बी अमर्त्य सेन, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी मदर टेरेसा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति थे। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत और डी तमिल। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा संस्कृत भाषा में वेदों की रचना हुई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू तथा ऑप्शन डी सरदार पटेल। भारतीय संविधान का शिल्पकार किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का शिल्पकार BR अम्बेडकर को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लंदन, बी जेनेवा, सी पेरिस, डी न्यूयॉर्क। UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा न्यूयॉर्क में। प्रश्न नंबर 17, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्रश्न नंबर 18, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी कबड्डी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि यह सभी को पता होगा। प्रश्न नंबर 19, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2016। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? दोस्तों, डिजिटल इंडिया अभियान वर्ष 2015 को शुरू किया गया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर 2015। प्रश्न नंबर 20, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1951, बी 1952, सी 1955, डी 1960।
पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है 1951 ईस्वी से शुरू किया गया पंचवर्षीय योजना। वर्तमान में इसके स्थान पर अब नीति आयोग आ गया है। प्रश्न नंबर 21, बिजली का बल्ब किसने खोजा था? बिजली का बल्ब किसने खोजा था? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, बी ग्राहम बेल, सी न्यूटन, डी आइंस्टीन। बिजली का बल्ब किसने खोजा था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, थॉमस एडिसन ने बिजली बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी फंगस, डी परजीवी। पोलियो किसके कारण होता है? दोस्तों पोलियो वायरस के कारण होता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर, वायरस। प्रश्न नंबर 23, शेरशाह सूरी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी पटना, डी लाहौर। शेरशाह सूरी की राजधानी कहाँ थी? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पटना में शेरशाह सूरी की राजधानी थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? ऑप्शन ए कालिदास, बी विशाखादत्त, सी भवभूति और डी बाणभट्ट। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विशाखादत्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 25, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी गैलीलियो, डी केपलर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर, न्यूटन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज प्रैक्टिस सेट 4 पूरा हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास पहले क्लासेज वीडियो पहुँचे। और इस वीडियो का PDF व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस पर